आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। डिटेल में बात करेंगे कैसे आप 50 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपए पर मंथ की पेंशन ले सकते हैं। 60 साल से लेके जब तक आप रहें वो हर महीने 1000 रुपए मिलते रहेंगे। अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये गारंटेड मंथली इनकम आपको देती है, मतलब जैसे आप 1000 का प्लान चूज करेंगे तो आपको 1000 जो है वो मंथली आपको मिलेंगे ही। इसके आप 1000 से लेकर 5000 तक का आपको प्लान चूज कर सकते हैं, उसके ही हिसाब से आपको जो है मंथली पेमेंट देनी होगी। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, बहुत ही सिंपल और फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन के साथ है, बहुत ही आसान है, जिसमें आप बैंक में जाकर डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप बहुत छोटा अमाउंट 50 रुपये से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 प्लान मिलेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 के लिए। इन 5 प्लान में आपको मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, मतलब हर 3 महीने में, 6 महीने में या आप मंथली हर महीने भी पैसा जमा करा सकते हैं। आपकी एज के अनुसार होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एज के अनुसार होगा कि अगर आपकी 18 साल एज है तो आप 42 रुपये पर मंथ से आप इस स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 42 रुपये पर मंथ देंगे तो आपको 1000 रुपये की जो स्कीम है, 1000 रुपये पर मंथ आफ्टर पेंशन जो है वो आपको मिलेगी। अगर आप 84 रुपये से स्टार्ट करते हैं तो आपको 2000 रुपये पर मंथ की स्कीम, ऐसे ही करके आप देख सकते हैं कि अगर 210 पर मंथ से स्टार्ट करेंगे तो आपको 5000 रुपये पर मंथ की जो है वो पेंशन मिलती रहेगी। तो आप अपनी एज के अनुसार कर सकते हैं। इसमें पूरा ग्राफ है कि आप कितनी एज है आपकी। अभी आपकी 25 साल एज है तो आप 76 मतलब 76 रुपये पर मंथ देंगे तो आपको 1000 रुपये पर मंथ की जो है वो पेंशन मिलेगी। तो इस हिसाब से आप इस पूरे ग्राफ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। किसी भी बैंक में आपका खाता है, उस बैंक में जाके आप इस योजना का जो फॉर्म है वो ले सकते हैं। ऐसा इसका फॉर्म होगा जिसमें आपको ये ऑफलाइन अपना बैंक डिटेल्स डालना, नेम, फॉर्म, ये सब डालना होगा। तो इसमें मेन है कि आपको कौन सी स्कीम में अप्लाई करना है। अगर आप मंथली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हर महीने देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। आप हर 3 महीने में भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप हर 6 महीने में कर सकते हैं, जो भी प्लान आप चूज करना चाहें। इसके अलावा आपको पेंशन अमाउंट चूज करना होगा कि कितना पेंशन आप चाहते हैं। 60 ईयर्स की एज के बाद, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आप कितना पेंशन लेना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मुझे 3000 का पेंशन जो है हर महीने मिले, तो उस प्लान को आप चूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप देखेंगे, ग्राफ में जाके आप देखेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि 3000 के हिसाब से आपको कितना जो है वो पेमेंट करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप जब आप इस फॉर्म को भर के आप साइन करते हैं तो आप ऑथराइज करते हैं बैंक को कि जैसे आपका 50 रुपये का प्लान है तो हर महीने जो है वो 50 रुपए आपके अकाउंट से काट के इस पेंशन स्कीम में आपके डालते रहेंगे। तो आप एक छोटे से अमाउंट में कंटिन्यूस जो है आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर सेविंग होती रहेगी। दूसरी जो स्कीम है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम। उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो काफी अलग है इससे। इसमें क्या होगा, क्योंकि जो आपका पैसा है वो फिक्स अमाउंट होता है, आपको फिक्स अमाउंट मिलता है, आपको फिक्स अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो आपके लिए न्यू पेंशन स्कीम जो आई थी, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये जो आपका पैसा है, जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो आपका मार्केट में लगाया जाएगा, जो मार्केट लिंक पैसा होगा। अब मार्केट लिंक पैसे में आप देख सकते हैं कि जब मार्केट अप जाएगा तो आपको ज्यादा पैसे जो है वो पेंशन के रूप में मिलेंगे, और जब मार्केट डाउन जाएगा तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो इसमें फिक्स अमाउंट नहीं होता है। जैसे आप अटल पेंशन योजना में देखेंगे कि अगर आपने 3000 का प्लान लिया है तो आपको 3000 रुपए हर मंथ मिलते रहेंगे, बेशक से मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, मार्केट अप जाए, डाउन जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप दूसरे एनपीएस में जाते हैं तो मार्केट अप जाएगा तो हो सकता है आपको ज्यादा पैसे मिले, लेकिन डाउन जाएगा तो उसका भी हर्जाना आपको भुगतना होगा, तो आपको पेंशन जो है वो भी कम ही आएगी। तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं, आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एनपीएस को चूज कर सकते हैं। और अब आप देख लेते हैं कौन सा स्कीम आपके लिए अच्छा है। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो नो डाउट आपके लिए अटल पेंशन योजना सबसे अच्छा है, जिसमें आप कम इनकम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक फिक्स अमाउंट जो है अपने लिए फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं या आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं, लेकिन आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं जिनको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप 5000, 10,000, जैसे कि 500 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ का मिनिमम जो है वो 500 से स्टार्ट होता है और आप कितना भी जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आपको जो है पेंशन दी जाएगी। मार्केट बेस्ड है तो रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में प्लान कर रही है, जो कि इसमें आपको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन है वो इसमें फिक्स कर दी जाएगी और कुछ जो है कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का भी होगा। तो ये जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको भी अब मॉडिफाइड करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो जाएगी, जो और बेटर हो जाएगी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कम पैसे के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर भी आपके लिए अटल पेंशन योजना ही सबसे बेस्ट रहेगी। आज का क्वेश्चन है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके बाद ये पेंशन स्कीम आई थी, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में, 2009, 2012 या 2015? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में, इन दोनों स्कीम्स के बारे में आपका कोई भी डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।